अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पी न्यूज हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं बशीर नाज। खबरों की तफसील से पहले आए डालते हैं चंद सुर्खियों पर एक नजर। कोरोना मुतासरीन में इजाफे का सिलसिला जारी, 655 नए केस जाहिर, मजमूई तादाद 35,135 तक पहुंच गई। दफा 370 की मनसूखी ने जम्मू कश्मीर के अवाम को भारत से दूर कर दिया, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। रियासती दर्जे की बहाली, असम्बली इंतखाबात का मुतालबा, गुपकार एलामिया मुस्तरद, भारतीय जनता पार्टी। महबूबा मुफ्ती की रिहाई को लेकर एहतजाज करने वाले पीडीपी लीडरान गिरफ्तार, पुरअमन एहतजाज भी बगावत, इल्तिजा मुफ्ती का बयान। बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, मामलाती जिंदगी दरहम बरहम, श्रीनगर जम्मू शहर समेत कई सड़कें बंद, सोपोर और जम्मू शहर समेत कई इलाकों में अलर्ट जारी, दर्जनों ढांचों को नुकसान, कई अफराद को बचा लिया गया। यूनियन होम मिनिस्टर, लेफ्टिनेंट गवर्नर और डीजीपी पुलिस को लीगल नोटिस जारी, मुजफ्फर हुसैन शाह का दावा। इनाम के बदले नौकरियों से निकाल देना कहां का इंसाफ है, मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ का लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील। एनओसी हासिल के बगैर ही करोड़ों रुपए के टेंडर्स पास, फिशरीज महकमे का इजहारी अफसोस। अमित शाह की सेहत में बेहतरी, प्रणब मुखर्जी की हालत बदस्तूर खराब, बीजेपी लीडर और रुकनी पार्लिमान जुगल किशोर शर्मा का कोविड टेस्ट मुसबत। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, जम्मू कश्मीर में कोरोना मुतासरीन में इजाफे का सिलसिला जारी है और कल भी 655 अफराद को इस वायरस में मुब्तला पाया गया, जिनमें 71 मुसाफिर भी शामिल हैं। और इस तरह जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की मजमूई तादाद 35,135 तक पहुंच गई है। वादिया कश्मीर में 417 नए, जबकि जम्मू सूबे में 158 कोरोना के नए केस सामने आए। एदादो शुमार के मुताबिक श्रीनगर में 182, बारामूला में 33, पुलवामा में 42, बडगाम में 60, अनंतनाग में 27, कुलगाम में 8, शोपियान में 23, कुपवारा में 46, बांडीपुरा में 51 और गांधरबल में 25 केस सामने आए हैं। इसी तरह जम्मू जिले में 87, राजौरी में 7, कठुआ में 25, उधमपुर में 8, सांबा में 11, डोडा में 10, पूंछ में 5, रियासी में 2 और कश्तवाड़ में 3 केस सामने आए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडरान पिछले कई दिनों से लगातार मीटिंगें मुनक्किद कर रही हैं। कल भी पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सदारत में एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें तंजीमी अमूर के साथ साथ गुपकार करारदाद पर तफसीली बहस हुई। इस मौके पर पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने रियासत की खुसूसी पोजीशन के खात्मे, दफा 370 और दफा 35A की मनसूखी को एक अलमिया करार देते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार ने ये इकदाम उठाकर जम्मू कश्मीर के आवाम को भारत से दूर कर दिया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस रियासत दफा 370 और 35A की बहाली पर आखिरी दम तक जद्दोजहद करती रहेगी। वहीं वर्किंग कमेटी इजलास में गुपकार एलामिया को मुस्तरद करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में रियासत की बहाली और इंतखाबात के इनेकाद के लिए सियासी करारदादें मंजूर की। वर्किंग कमेटी के इजलास, जिसमें बीजेपी के कौमी नायब सदर और जम्मू कश्मीर इंचार्ज अविनाश राय खन्ना, मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी शिरकत की। इजलास के दौरान बीजेपी लीडरान ने दफा 370 और दफा 35A को मनसूख करने का खैर मकदम किया। वर्किंग कमेटी के इजलास में जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की मनसूखी गुपकार करारदाद, पाकिस्तान और चीन की तरफ से पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर के इलाके पर दोबारा दावा करने से मुतल्लिक भी तबादला ख्याल किया गया। पुलिस ने श्रीनगर में कल पीडीपी की तरफ से निकाली जाने वाली एहतजाजी रैली को नाकाम बनाते हुए बाज लीडरों को हिरासत में ले लिया। तफसीलात के मुताबिक पीडीपी अरकान मरकजी दफ्तर से लाल चौक की तरफ एहतजाजी मार्च करते हुए बाहर आए। मुजाहिरीन पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती समेत सभी कश्मीरी कैदियों को रिहा करने के हक में एहतजाज करने लगे। मुजाहिरीन ने जो ही लाल चौक की तरफ मार्च की कोशिश की तो पुलिस ने मुजाहिरीन को गिरफ्तार करके उनका मार्च नाकाम बना दिया। बेसिकली जो यहाँ का यूथ है, कश्मीर का यूथ है, जो बाहर के जेलों में बंद है, यहाँ के जेलों में बंद है, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनको रिहा किया जाए। जैसे यहाँ आप देख रहे हो कि मीडिया पे
किस तरह कदगंदे लगाई जा रही है, मीडिया पर्सन्स को जेल लिया जा रहा है, यहाँ के पॉलिटिशियंस को फेक केसों में फंसाया जा रहा है, यहाँ जो है पॉलिटिकल कैसे वेंडा जो यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स के साथ किया जा रहा है। यहाँ देखिए ह्यूमन राइट्स वायलेशन कितनी ज्यादा बढ़ रही है। हम चाहते हैं कि हम जिएंगे पीस प्रॉपर्टी विद, हम चाहते हैं कि हम इज्जत से जिए, हम चाहते हैं कि जहाँ जो हमारा हुकूक है, जो हमारे हुकूक है, बेसिक हुकूक है, उन्हें रेस्टोर किया जाए। हम चाहते हैं कि ये जातियां बंद हो, हर एक इंसान को यहाँ बात करने का हक हो। इस दौरान पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान काफी देर तक मजहमत जारी रही। बाद पुलिस ने गिरफ्तार लीडरों को एहतियाती तौर पुलिस थाना मुंतकिल किया गया। दरियासना इल्तिजा मुफ्ती ने इंतजामिया की इस कार्रवाई पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि वादी में पुरअमन एहतजाज को भी बगावत से ताबीर किया जाता है। दौरों से जारी बारिशों की वजह से श्रीनगर समेत वादी के कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है, जबकि श्रीनगर जम्मू और श्रीनगर ले शाहरा के साथ साथ तारीखी मगर रोड, बांडीपुरा गुरेज रोड पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त बंद रही। सूबाई इंतजामिया ने अलर्ट जारी करके मुतल्लिका महकमाजात को सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार करने की हिदायत दी है। इधर फ्लड एंड कंट्रोल रूम के चीफ इंजीनियर इफ्तिकार अहमद ककरू ने कहा कि फिलवक्त सैलाब का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि पानी खतरे के निशान से नीचे बह रहा है। इधर महकमे मौसमियात का कहना है कि 28 अगस्त से मौसम में बेहतरी आएगी। सड़कों, गली कोचों और बाजारों में पानी इस कदर जमा हो गया, जिससे एक बार फिर ये बात वाज़िया हो गई कि शहरी श्रीनगर में तजदीद कारी के तहत सरनव ड्रेनेज सिस्टम कायम करने की अशद जरूरत है। वही अनंतनाग में भी नाकस ड्रेनेज सिस्टम की वजह से अस्पतालों में भी पानी जमा हो गया, जिससे बीमारों के साथ साथ ताइमादारों को भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तवी दरिया में पानी की सतह खतरे के निशानात के नजदीक पहुंच जाने के बाद जम्मू शहर और राजौरी पूंछ में फ्लड अलर्ट यानी सैलाब का इंतबाह जारी कर दिया गया है। जम्मू से पी न्यूज नुमाइंदे बंटी डिगरा ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि पूंछ और कठुआ समेत सूबा जम्मू के कई अजला में नदी नालों में उबाल आने के बाद नजदीकी बस्तियों में फंसे लोगों को बचाने के लिए पुलिस व सिविल इंतजामिया बड़े पैमाने पर बचाव कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं और ताहाल 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को बचाकर महफूज मकामात तक मुंतकिल किया गया। वहीं जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू सामान लेकर रवाना होने वाले तकरीबन 1400 ट्रक जगह जगह दरमांदा पड़े हुए हैं और उनमें बड़ा मेवा और सब्जियां सड़ रही है। पुलिस व ट्रैफिक हुकाम ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि काजीगुंड, लवरमुंडा, बानहाल, रामबन, नगरोट और मानसर और दीगर मकामात पर सैकड़ों गाड़ियां दरमांदा पड़ी हुई हैं। इधर हम आप कंट्रोल रूम में खड़े हैं इस वक्त, तो गेज मॉनिटर कर रहे हैं, डेट हर मिनट टू मिनट प्रोग्रेस दे रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम हो रही है किसी लोगों को वैक्यूएट करने के लिए या कुछ भी है, हर जगह इन्फॉर्म कर रहे हैं कि फ्लड की सिचुएशन बन रही है। अभी हमारी गेज यहाँ 9.5 फुट चल रही है, पीछे 4 मीटर हो गई गेज उधमपुर में, और बारिश हो रही है कंटिन्यूसली, इसलिए सब लोगों को हम इन्फॉर्म कर रहे हैं कि अपने अपने तवी के किनारों से पीछे रहें। कुछ भी हो सकता, पॉसिबिलिटी हो सकती है। अभी अलर्ट लेवल हम जारी कर दिया, हर जगह पर अलर्ट कर दिया। जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर मुजफ्फर शाह ने 5 अगस्त 2019 के दौरान गैर कानूनी तौर गिरफ्तार किए गए सियासी व गैर सियासी लीडरान के पेश नजर कल यूनियन होम मिनिस्टर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, डीजीपी पुलिस और जिला कमिश्नर को एक लीगल नोटिस जारी की है। मुजफ्फर हुसैन का कहना है कि पिछले साल 5 अगस्त को इंतजामिया ने बगैर किसी तहरीरी हुक्मनामे या दस्तावेज के उनको जबानी गिरफ्तार करके 8 माह बाद अदालत के कहने पर रिहा किया है। हम ये इनिशिएटिव आज ले रहे हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं, जितने भी लोग बंद हैं, इलीगल डिटेंशन जिनको किया गया है, जबानी बंद रखा गया है, कोई केस नहीं है उनके खिलाफ, और पुलिस जाके कोर्ट में कहती है कि ये तो सब फ्री हैं, हमने तो इनको बंद ही नहीं किया, जैसे हमारे केस में हुआ था, और फिर वो प्रूव हुआ कि वो गलत था। और आज हम इसलिए ये नोटिस उनको भेजा है हमने कि आपके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स बाज़ाब्ता तौर चलेंगी, और चूंकि आपने अपनी मिसयूज की है अपनी ऑफिशियल पोजीशन, कानून से बढ़कर कोई नहीं, चाहे वो यूनियन होम सेक्रेटरी क्यों ना हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही क्यों ना हो, कानून से बढ़कर कोई चीज नहीं। आपने यहां जम्मू कश्मीर में, खुसूसन कश्मीर में, इस तरह से हम जैसे लोगों को बंद किया, मिसयूज अपनी ऑफिशियल पोजीशन की हमारे ऑफिशियल्स ने,
किसी के कहने पर, अपने सुपीरियर्स के कहने पर उन्होंने ऑफिशियल पोजीशन अपनी इस्तेमाल मिसयूज की, और हमारे जो पीएसओज हैं उनको मिसयूज करने को कहा अपनी ऑफिशियल पोजीशन को, और हम जैसे लोगों को, हम जैसे सौओं को बंद किया बगैर किसी जवाज के, बगैर किसी केस के, विच इज अ ग्रॉस वायलेशन एंड दैट जेपरडाइज सिविल लिबर्टी और वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हमारे हैं एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके खिलाफ आपने ये कार्रवाई की है। मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ से वाबस्ता मुलाजमीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज की तरफ से बरतरफ किए गए मुलाजमीन के हक में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील करते हुए कहा कि ये कहां का इंसाफ है कि कोविड-19 वबाई बीमारी में अपनी जान जोखिम में डालकर और दूसरों का जान बचाने के इवज में इनाम के बदले उनको नौकरी से निकाल दिया जाए। कोविड में उन्होंने काम किया है तो आज सरकार उनको अवार्ड के बदले आज उनके हाथों में टर्मिनेशन ऑर्डर थमाती है। सरकार इसे क्या साबित करना चाहती है? गवर्नर साहब से मैं ऑनरेबल गवर्नर साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूं, गवर्नर साहब अगर आपने बोला था कि अस्पतालों में हम भर्ती का सिस्टम स्टार्ट करेंगे, क्या यही भर्ती है? अगर यही भर्ती है कि वहां से लोगों को निकालना फिर नया शो करना, ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सा कानून है? मैं सिन्हा साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि वो लोगों में वो लोगों के नुमाइंदे हैं, वो लोगों की बात सुनते हैं। क्या हमारा ये कसूर है कि हमने दिन रात इन सिस्टर साहिबान ने, इन नर्सेज ने दिन रात यहां पर अस्पतालों में काम करके आज इनके बच्चे हैं, इनकी फैमिलीज हैं, आज 6 साल के बाद इनको वहां से निकाला जा रहा है। दिन रात ये बेचारे कब किसी हालत में इस वक्त दिन रात बेचारे रोते हैं कि क्या यही हमारा अवार्ड था कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो वहां पर एक एडमिनिस्ट्रेटर जो वहां पर बैठा है, जो अपने आप को डिक्टेटर समझता है, आज सरकार के उस फैसले को भी रोन देता है, कोर्ट के ऑर्डर्स को रोन देता है कि बोलता है कि नहीं जी, मैं जो 2014 का जो बैच है मैं उनको निकालने जा रहा हूं, और एक टर्मिनेशन ऑर्डर निकालता है जो ऑर्डर 3805 के जो उसने डाला है। तो हम आपकी वसादत से गवर्नर साहब से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि जो हमारे मुलाजमीन हैं उनको वापस एंगेज किया जाए और इनको रेगुलर किया जाए, और हमारे एसडीएम मुलाजमीन उनकी जो तनख्वाह है उनको हायर किया जाए। और दूसरी बात, अगर सरकार ने हमारे इन मामलों को नहीं सुना तो 5 सितंबर को तमाम मेडिकल के मुलाजमीन, एकेडमिक अरेंजमेंट मुलाजमीन, अस्पताल डेवलपमेंट फंड मुलाजमीन और मेडिकल फेडरेशन के जितने भी हमारे जोमा है तमाम अस्पतालों में, वो गवर्नर हाउस का रुख करेंगे और वो कश्मीर नर्सिंग होम से अपना प्रोटेस्ट को स्टार्ट करेंगे। इधर फिशरीज महकमे से वाबस्ता मुलाजमीन ने भी महकमे के साथ हो रही नाइंसाफी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंतजामिया की गलत पॉलिसियों की वजह से ये महकमा जवाल की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जहलम की ड्रजिंग के सिलसिले में दूसरे महकमों को टेक्निकली बुनियादों पर महकमा फिशरी से एनओसी हासिल करना इंतहाई जरूरी है, लेकिन अफसोस का मकाम है कि इन महकमों ने एक बार फिर एनओसी हासिल किए बगैर ही करोड़ों रुपए के टेंडर्स पास किए हैं, जिसकी वजह से मछलियों की पैदावार में काफी कमी वाक़ा होने का अंदेशा है। फिशरीज डिपार्टमेंट टूरिज्म की रीढ़ की हड्डी की मानत है और बदकिस्मती का मकाम है कि फिशरीज के अंदर स्कोप बहुत था, मगर हमारे जो मुलाजमीन हैं डीपीसी काफी सालों से नहीं होने जा रही है, जबकि डीपीसी के लिए 6-6 महीने हैं। मगर मैं यहां पे एक बात लेते चलूं, यहां पे हाल ही में एक आदमी, एक एलिमेंट जो डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज, एंटी एक्टिविटीज करने जा रहा है, और उसने कहा है कि आईएएस या केएस अफसर को लाया जाए। यहां पे टेक्निकल जो है, जो हमारा फिशरीज डिपार्टमेंट है और हमारे जो भी डायरेक्टर साहिबान, ज्वाइंट डायरेक्टर साहिबान जितने भी अच्छे काम अंजाम दे रहे हैं। मिनरल डिपार्टमेंट जो है ज़ूलॉजी माइनिंग का, हमारी जो, मैं आपकी वसादत से यहां पे टेंडर हो गए रेत, सेंट, बाजरी के, मगर हमारे जो फिश है, ये एग जो है, ये अंडे रेत के नीचे दिए जाते हैं, और जगह जगह मिनरल वालों ने कभी हमें नहीं पूछा
اور ان نے ٹینڈر کر دیے جو کروڑوں روپے کے ٹینڈر ہو چکے ہیں. میں اس سے آپ کی وسادت سے آنریبل گورنر، آنریبل پرنسپل سیکرٹری صاحب تک پہنچاؤں یہ بات کہ فشریز ڈپارٹمنٹ سے ختم ہونے جا رہا ہے. جہلم کے اندر بہت ساری جگہوں پہ ٹینڈر ہونے جا رہے ہیں، ہم سے فشریز ڈپارٹمنٹ سے کوئی NOC نہیں لی گئی ہے. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ سلسلہ اختتام کو پہنچا. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. گر خدا لائے، خوش رہو، آباد رہو، کورونا سے محفوظ رہو. دیجیے اپنے میزبان بشیر ناز کو اجازت. خدا حافظ.